आप लोगों ने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी कि जो हमारी हियरिंग रेंज है, ह्यूमन हियरिंग रेंज, वो 4.3 टू 5 किलोहर्ट्ज़ है। 4 टू 5 किलोहर्ट्ज़ अप्रोक्सीमेटली है। तो जो हमारा काम का जो सिग्नल होता है, जो हमें सुनना होता है, वो होता है 4 से 5 किलोहर्ट्ज़ के दरमियान। अब जैसे कोई भी सिग्नल हो, हमें कोई ऑडियो सिग्नल भेजना हो, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये हमारे हियरिंग रेंज में आते हैं। अब इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जब हम कोई भी सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो लाज़मी सी बात है कि 4.3 किलोहर्ट्ज़ एक कम फ्रीक्वेंसी है एज़ कम्पेयर टू 10 किलोहर्ट्ज़ और 20 किलोहर्ट्ज़। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जब कम होगी, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो उस लिहाज से इंक्रीज़ होगी। वेवलेंथ जब इंक्रीज़ होगी, तो हमें जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे काम आता है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन का पर्पज़ सिंपल ये होता है कि हम कोई भी एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में सुपर इम्पोज करवा के ट्रांसफ़र करवाते हैं। एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज करवा के ट्रांसफ़र करवाते हैं। इससे सिंपल अल्फाजों में कहते हैं मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है कि उस ट्रांसमिशन सुपर इम्पोज जो सिग्नल है, जो कैरियर सिग्नल है, उसमें से हम अपना सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करें एट द अदर एंड, तो उसे कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब अगर मॉड्यूलेशन को सिंपल समझा जाए, तो उस मॉड्यूलेशन में तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन इज द सम ऑफ फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये तो हो गई एक चीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होती है, किस तरह से एक वेव को दूसरी वेव के ऊपर सुपरइम्पोज किया जाता है, और किस तरह से कैरियर वेव मॉड्यूलेटिंग वेव को लेकर चलती है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिंपल एक ऐसी टेक्निक का नाम है जिसमें जो कैरियर वेव होती है उसके एम्पलीट्यूड पर इस तरह से चेंज किया जाता है कि वो दूसरी वेव को शेप इख्तियार कर सके। उसका एम्पलीट्यूड को इस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है, या उसके एम्पलीट्यूड में इस तरह से वेरिएशन की जाती है कि जो मॉड्यूलेटिंग वेव होती है वो उसकी शेप इख्तियार कर ले। जैसे ही वो उसकी शेप इख्तियार कर लेता है, उसके बाद उस सिग्नल को मूव करवाया जाता है और अदर एंड पे जाके उसकी डीमॉड्यूलेशन की जाती है, जिससे हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल सके। अब इस वेव में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दो एक वेव जो कैरियर वेव है, दूसरी वेव मॉड्यूलेटिंग वेव है। अब इसमें कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव कौन सी है? जो ये फर्स्ट वाली है, ये है मॉड्यूलेटिंग वेव, और जो सेकंड वाली है, ये है कैरियर वेव। क्यों ये कैरियर वेव है और क्यों वो मॉड्यूलेटिंग वेव है, ये कैसे पता चलेगा भाई? ये इससे पता चलेगा कि जो फर्स्ट वेव आप देख रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि जो सेकंड वेव है, ये वेव जो कैरियर वेव है, ये यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा शुरू के 2-3 वर्ड लिख के बता रहा हूँ, रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ कि कौन सी मॉड्यूलेटिंग वेव है और कौन सी कैरियर वेव है। तो ये जो वेव है कैरियर वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। अब जो थर्ड पिक्चर है उसमें जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसको कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करवाया गया। अब आप देख सकते हैं कि जो थर्ड जो पिक्चर है उसमें वेव की जो एम्पलीट्यूड है उसकी शेप इस तरह से डिज़ाइन की गई है, इस तरह से बनाई गई है कि जो फर्स्ट वेव है मॉड्यूलेटिंग वेव, वो उसके शेप इख्तियार कर सके। आप देखें इसके क्रेस्ट और ट्रफ देखें इस थर्ड वेव का, तो आपको सेम शेप दिखेगी फर्स्ट वाली। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ज़रिए हमारा जो सिग्नल है उसको सुपर इम्पोज करवाते हैं, और जो थर्ड सिग्नल होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसके एम्पलीट्यूड को इस तरह से वेरी करते हैं कि वो फर्स्ट सिग्नल की शेप को इख्तियार कर ले। और जब रिसीविंग एंड पे जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, जो हमारा सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल होता है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जाती है। इन पिक्चर्स को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल दो कॉलम है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें टाइम डोमेन में ग्राफ बना हुआ है, जो सेकंड कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है। क्योंकि फर्स्ट कॉलम में एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मोस्टली स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हम साइन वेव को ही क्यों यूज़ करते हैं एज अ कैरियर वेव कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो ये कि जो इसकी शेप होती है वो सेम रहती है जब भी हम इसको किसी और साइन वेव के साथ ऐड करवाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इसकी मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत आसान होती है, जो इसके यूज़ करने के लिए जो है ना अहमियत रखती है।
दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है साइन वेव्स की, तो एक तो ये पीरियोडिक होती हैं, मतलब ये खुद को रिपीट करती हैं एक रेगुलर इंटरवल में। एक और चीज़ खास बात जो साइन वेव की होती है वो ये होती है कि इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी क्या होती है? मीन्स ये है कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसको कैरी कर सकती हैं वेरी स्मॉल बैंडविड्थ में, जो कि एक बहुत अहमियत वाली बात है कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि बैंडविड्थ का एक बहुत बड़ा किरदार है। और अगर आप अपने लार्ज डेटा को स्मॉल बैंडविड्थ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये चीज़ें इस वजह से जो है, इन चीज़ों की वजह से हम साइन वेव को यूज़ करते हैं एज अ कैरियर वेव। अब अगर बात की जाए एप्लीकेशन ऑफ एएम की, तो एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होती है वो रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ की जाती है। रेडियो कम्युनिकेशन मीन्स आप इसकी मिसाल ऐसे लें, लेट्स से आपके दो दो रेडियो स्टेशंस हैं जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं एक ही सिटी में, और वो सेम फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो चांसेस हैं कि उनकी जो डेटा है वो ओवरलैप हो जाए, उनका जो सिग्नल है वो इंटरफेस कर जाए। तो इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है, जो हर सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी असाइन करती है, एक डिफरेंट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी असाइन करती है, जिसके ज़रिए जो हमारा डेटा के ओवरलैप होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और जो इंटरफेरेंस के चांसेस हैं हमारे सिग्नल के वो भी कम हो जाते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। वैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कम होती है, जबकि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन हम उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की जो है एप्लीकेशन को समझते हैं। कि जैसे यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी, एम साइन ओमेगा टी, ये क्या है? ये एक साइन वेव की इक्वेशन है लेट्स से, जिसमें ओमेगा टी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पिक्चर में सिंपल ये हो रहा है कि एक डायोड लगाया हुआ है और एक आरसी सर्किट है। आर और सी कैपेसिटर क्या करता है? वो बेसिकली फ़िल्टर करता है सिग्नल को, जो अनवांटेड सिग्नल होता है, नॉइज़, उसको रिमूव करता है। और जो डायोड हमने लगाया है वो इसलिए लगाया हुआ है कि जो उसकी नेगेटिव साइकिल है वो उसको रिमूव कर सके, उसको ब्लॉक कर सके। इस इमेज को दिखाने का बेसिक पर्पज़ यही है कि मैं आपको विजुअलाइज़ करवा सकूँ किस तरह से हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को शिफ्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। फर्स्ट वेव में आप देख सकते हैं कि हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ है। सेकंड में जो है ये रेक्टिफाइड हो चुका है, मीन्स इसकी जो नेगेटिव साइकिल है वो ब्लॉक हो चुकी है। और जो थर्ड वेव जो है उसमें डीमोड्यूलेटेड सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वो हमें मिल गया है। तो इस तरह से जो है हम ट्रांसमिट करवाते हैं हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। और रिसीविंग एंड पे एक डीमोड्यूलेटर होता है जिसकी जो इसको रिसीव करता है और डीमोड्यूलेट करता है। बेसिक पर्पस यही होता है कि जो रॉ डेटा होता है वो होता है बेस बैंड में, मींस लो फ्रीक्वेंसीज में जो हमारा रॉ डेटा होता है, जो काम का डेटा होता है, वो लो फ्रीक्वेंसीज में होता है। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में सिग्नल को डीमोड्यूलेट करवाने की। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अब तक सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरह से काम करती है। अगर आपको कोई भी सवाल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड या कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।